उत्तम आर्जव धर्म है। आज उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव का क्या मतलब होता है? ऋजु भावा इति आर्जवा। सरल भावों को आर्जव कहते हैं, सीधे भावों को आर्जव कहते हैं। अभी आप दशलक्षण पर्व की पूजा करेंगे तो उसमें आएगा, सीधा मन जिसका हो जाता, सीधे मोक्षपुरी को जाता। सिद्ध पूजा जो जिनवाणी आपके पास में है, अभी दशलक्षण पर्व में टाइम तो नहीं मिलेगा, आप जिनवाणी लेकर जाना। और इसमें जो सिद्ध पूजा लिखी है उसमें 2 लाइनें लिखी हैं, सीधा सरल है मुक्ति जाना, कठिन ये संसार है। निज धर्म तो है सरल, किंतु कठिन मायाचार है। आपको क्या लगता है, मायाचारी करने के लिए दिमाग नहीं चाहिए? छल कपट कौन कर सकता है? जिसके पास दिमाग होता है वो, या जिसके पास दिमाग नहीं होता है वो? बोलिए, छल कपट मायाचारी कौन कर सकता है? जितना ज़्यादा दिमाग होगा और जितना संसार में घुसा होगा वो करेगा। और जो सीधा व्यक्ति होगा, दांव पैंच नहीं जानता होगा, उसे छल कपट मायाचारी नहीं आती है। तो लोग पता है क्या कहते हैं उसको? बुद्धू है, बुद्धू, पागल ही है। हाँ, आजकल के ज़माने में तो ऐसे लोगों को कोई भी मूर्ख बना देता है। ज़रा होशियार हो जा, मतलब मायाचारी सीख जा। होशियार हो जा मतलब, अरे बोलिए ना, थोड़ी मायाचारी सीख जा, किसके सामने कैसा किया जाता है, क्या किया जाता है। जिसको मायाचारी नहीं आती है उसको लोग कहते हैं ये तो आधा पागल है, ये जी नहीं सकता है, आजकल के लायक है ही नहीं है ये। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो सीधा होता है उसका भगवान होता है। जो सीधा होता है उसका भगवान होता है। कई बार लोग मुझे भी कहते, बोले माता जी आप बहुत सीधी हो, आप कुछ नहीं जानती हो। मैंने कहा जानना भी नहीं है। बोले लोग आपको बुद्धू बना जाते हैं, तैयार हूँ बुद्धू बनने के लिए, मगर टेढ़ा होने के लिए तैयार नहीं हूँ। धोखा, सीधे लोग धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते। ऐसे बहुत होंगे दुनिया में। तो धोखा खाना ठीक है या धोखा देना ठीक है? देख लो, गुस्सा बहुत आएगा। एक बार की बात है कि गणेश प्रसाद वर्णी जी को उनकी माँ ने बाज़ार भेजा कि भैया जा सब्जी खरीद के ले आ। भैया ने सब्जी खरीदी। 1 रुपये का नोट था। उस समय 1 रुपये में 16 आने होते थे। याद है पुराने लोगों को? 1 रुपये में 16 आने होते थे। तो उसने जो सब्जी खरीदी, उन्होंने लौट कर के आए तो माँ ने पूछा ये सब्जी कितने की, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की। सारा हिसाब बता दिया। बाकी बचे पैसे बताए तो बोले बेटे तू तो ठग गया, उसने तुझे पैसे कम वापस किए हैं और सब्जी के पैसे उसने ज़्यादा ले लिए हैं। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी बोले, माँ उसने मुझे नहीं ठगा, उसने खुद को ठग लिया है। उसने खुद को ठग लिया है। बहुत सारे ठग मोहल्ले में घूमते रहते हैं, सोना दुगना करते हैं। क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, सोना दुगना करते हैं। और हमारी माताएं बहनें बड़ी सीधी होती हैं, लालची होती, सीधी नहीं होती हैं, लालची होती हैं। अच्छा भैया तू सोना दुगना कर लेगा? हाँ अम्मा, मैंने उसका किया, उसका किया, उसका किया, मेरे पास में जादू है। अरे भैया तेरे पास में जादू तो अपने घर में बैठ के कर लेना और सोने की फैक्ट्री खोल ले और बेचना शुरू कर दे। इन महिलाओं को क्यों लूट रहा है? बात समझ में? लेकिन महिलाएं नहीं समझती हैं, नहीं समझती हैं। अब जो है
वो सोने के चक्कर में अपनी चूड़ी भी निकाल के दे देंगी, अपनी अंगूठी भी निकाल के दे देंगी। उसने आटे की लोई बनाई और 2 लोई रखी, ऐसे कुछ करते हैं, है ना। और वो इधर उधर करके, अम्मा प्यास लगी है, ज़रा 1 गिलास पानी लेकर आना। अम्मा गई पानी पीने और काम हो गया। पानी लाने के लिए गई और अम्मा का काम हो गया। और शाम को जब घर वाले लौटते हैं तब वो अम्मा रोती हुई नज़र आती है, अरे वो तो मुझे बुद्धू बना के चला गया। एक अम्मा बता रही थी मुझे, बहुत दिन पहले की बात है, बोले ऐड में आया कि सर्फ बहुत अच्छा है और उसमें एक इनाम का कागज़ भी निकल रहा था। तो मैं बाज़ार गई थी, मुझे पता चला कि इनाम का कागज़ निकल रहा है, तो मुझे 1 पैकेट ख़रीदना था। तो इनाम के कागज़ के लालच में मैंने 12 पैकेट ख़रीद लिए। कितने? 12। और जब घर लाके मैंने कपड़े धोए तो ढंग से साफ़ भी नहीं हुए। बोले इतनी पछताई, ये क्या है, किसने मायाचारी करी? दुकान में जो सामान बेचता है ना, बिना मायाचारी के सामान बिक ही नहीं सकता है। सामान बेचने में मायाचारी करनी ही पड़ती है। ऐसा कौन होगा जो अपनी दुकान के माल को कमज़ोर कहेगा? कमज़ोर माल को कहेगा भाई साहब सबसे बढ़िया है, पूरे मार्केट में कहीं चले जाओ इससे बढ़िया चीज़ आपको मिलेगी नहीं। वो सामने वाला ना लोगों को लूटता है, वो सामान नहीं देता, लूटता है। मैं आपको सस्ता भी दे रहा हूँ और अच्छा भी दे रहा हूँ, लो तुम आ गए उसकी बातों में, उसका माल बिक गया और तुम लुट गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मायाचारी नहीं करना। सांप की चाल कैसी है? बोलिए ना, सांप की चाल कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। जब सांप अपने बिल में घुसता है तब कैसे घुसता है? सीधा होकर। तो संसार की चाल है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन जब भी तुम अपनी आत्मा में आओगे, जब भी तुम धर्म में प्रवेश करोगे, तब भी सीधे होके ही प्रवेश होगा, टेढ़े होकर नहीं हो सकता है। धर्म में प्रवेश करने के लिए तो सीधा होना अत्यंत जरूरी है। यदि आप सोचो कि टेढ़े भी रहें और धर्म भी कर लें तो 2 काम एक साथ नहीं होते हैं। तो इसीलिए आर्जव धर्म बताया है, पहले क्रोध छोड़ो, फिर मान छोड़ो, फिर मायाचारी छोड़ो। तो ये जो मायाचारी है और क्रोध है ये हथियार हैं, और जो मान है और लोभ है ये कषाय करवाती हैं। क्रोध कौन करवाता है? या तो मान करवाता है या लोभ करवाता है। किसी चीज़ का लोभ होगा तो गुस्सा आएगा, या अभिमान होगा तो गुस्सा आएगा। मायाचारी कब करोगे? या तो मान कषाय में मायाचारी करोगे, यानी दिखावा में। मायाचारी किस में करोगे? अरे बोलिए ना, दिखावा में। बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक बड़े शहर में थी, तो वहाँ पर सर्दी के समय में एक स्थान पर थी, आहार का समय था। मैं शुद्धि करके मंदिर में पहुँची, तो मंदिर में जब पहुँची तो एक बहन जी बिल्कुल वेदी के पास में, पूरा पल्लू यहाँ पड़ा हुआ है और पीछे से पूरा चंद्रमा बना हुआ है और आराम से दर्शन कर रही हैं। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि उन्हें भगवान नज़र आ ही नहीं सकते हैं। जिसके सिर पे पल्लू नहीं होगा उसे भगवान दिख ही नहीं सकते हैं। वो दिखा रही है, वो देख नहीं रही है। लिख लो आप गारंटी से, जब तक सिर पे पल्लू नहीं होगा तब तक दर्शन में मन लगने वाला है ही नहीं है। या तो पिन अच्छा लगा के आई होगी सुंदर सा, तो ज़रा कोई देख तो ले, फिर पल्लू गिरेगा, फिर उठाएगी, फिर चढ़ाएगी, फिर उठाएगी। भाई क्यों उठाए चढ़ा रही? वो पिन भी तो लगा के आई हूँ। नहीं देखेंगे तो मतलब क्या रहा? एक कहानी पहले भी सुनाई है और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन बड़ी अच्छी कहानी है, उसको फिर से सुना देती हूँ। कि एक अम्मा ने अपना बाजूबंद बनवाया। क्या बनवाया? बाजूबंद सोने का।
अब बनवाया है तो पहनेगी, पहनेगी तो दिखाएगी, है ना। अब बाजूबंद पहन के पड़ोस में गई, किसी ने पूछा ही नहीं अम्मा कब बनवाया, कैसे बनवाया। उसके बाजू में गई, उस 4-5 घर में घूम के आ गई, 5-7 घर में, किसी ने नहीं पूछा। उसको बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। झोपड़ी थी उसकी, तो घर में चूल्हा जल रहा था भोजन के लिए। उसे गुस्सा आया, उसने जलती हुई लकड़ी एक यहाँ फेंकी, एक यहाँ फेंकी। एक गुस्से में आदमी यही तो करता है, तोड़ता है, फेंकता है, यही तो करता है। मोबाइल होगा हाथ में, मोबाइल फेंक देगा, जो होगा वो ही फेंक देगा, है ना। उसने भी फेंकी, और फेंकी तो झोपड़ी में, अरे बोलिए ना, आग लग गई। अब आग लग गई तो जैसे ही आग लगी तो गांव वाले दौड़े, किस लिए? आग बुझाने के लिए। कोई बाल्टी में पानी ला रहा, कोई जग में ला रहा, जिसके हाथ में जो लगा सब लेकर आए। लेकिन अभी मायाचारी गई नहीं, यहाँ भी पानी डालो, इधर भी, उसी हाथ से जिस हाथ में बाजू बंधा हुआ है, यहाँ भी पानी डालो, यहाँ भी पानी डालो। बीच में एक महिला ने पूछ ही लिया, अरे अम्मा ये बाजूबंद कब बनवाया, बड़ा सुंदर है। बोले आग लगी, पहले पूछ लेती तो घर में आग ना लगती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है दिखावा, दिखावा। अब आप ये सोच लो कि आप कितना करती हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छे से ना रहो, समाज में रहना है अच्छे से रहो, लेकिन दिमाग साफ रखो। दिमाग में भावना नहीं होनी चाहिए कि कोई देख ले, कोई देख ले। ये भावना आई, वहीं से मायाचारी प्रारंभ हो जाती है। और जैसा है वैसा नहीं दिखना, जैसा है वैसा नहीं बोलना, जैसा है वैसा नहीं बताना, यही तो मायाचारी है, यही तो मायाचारी है। तो बंधुओं, जैसा है वैसा है भाई, जो है सो है। एक गांव में पहले की समय की बात है, एक व्यक्ति खीर खा के आया और थोड़ी सी मूंछ में लगा के आया। लोगों ने पूछा, अरे तुम्हारी मूंछ में कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा है। अरे मैं अभी अभी खीर खा के आया हूँ। ये बताने के लिए वो मूंछ में खीर लगा के आया था। एक व्यक्ति हर्ट हो गया, लेकिन उसके पास में खीर बनाने के लिए दूध नहीं था। उसने कहा क्या करूं? उसने बनाई महेरी। महेरी जानते हो? जैसे दूध की खीर बनती है, ऐसे जो छाछ होती है, मट्ठा, उसकी भी महेरी बनती है। उसको महेरी बोलते हैं, राब बोलते हैं, हाँ कहीं कुछ बोलते होंगे। तो उसने उसकी वो बनवाई, बोले तू बना। उसने, उसकी पत्नी ने बना दी। उसने वो खाई और थोड़ी सी मूंछ पे लगा ली। फिर सारे इकट्ठे हुए शाम को, बोले अरे आपके मूंछ पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगा। बोले अभी मैं खीर खा के आया हूँ ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? मायाचारी का स्वरूप समझ लो। ये मायाचारी का स्वरूप है कि जैसा है वैसा नहीं दिखना, जो है सो है। काला हूँ तो काला हूँ, गोरा हूँ तो गोरा हूँ, ठिगना हूँ तो ठिगना हूँ, लंबा हूँ तो लंबा हूँ, मोटा हूँ तो मोटा हूँ। नहीं, दिखाने के लिए जो तुम जो कुछ भी करते हो वो सारा कुछ मायाचारी के अंतर्गत आएगा। जैसे बाल हैं वैसे बाल हैं। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप तो सब ओरिजिनल काले बाल लेकर आए हैं। हाँ, बहुत कंपनियां खड़ी हो गई, आपके बालों ने बहुत कंपनी खड़ी कर दी है। और अरबों का धंधा किससे चल रहा है? अरे बोलिए ना, अरबों का धंधा तुम्हारे बालों से चल रहा है। तुम बाल को काले करना छोड़ दो, रंगना छोड़ दो, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं और तुम्हारा दिमाग में जो उठा पटक मची रहती है वो बंद हो जाए।
इतने खुश होते हैं लगा के, इतने खुश होते हैं लगा के, पता नहीं जैसे बिल्कुल क्या मिल गया हो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, घर में बेटी होगी, मम्मी बाल काले करो ना, अच्छा नहीं लगता है। हमारी सहेलियाँ आती हैं, आपके बाल सफ़ेद रहते, अच्छा नहीं लगता है। कई बार खुद के लिए ना करो तो बच्चों के लिए करना पड़ता। एक अम्मा जी 70 साल की, नहीं 70 नहीं 80 की, उनके भी बाल काले थे। आप समझ जाओ कैसे वाले काले थे। हैं बंधुओं, बहुत छोटी छोटी बात में, खाने में, पीने में, बोलने में, बताने में, एक जगह 5-7 दोस्त बैठे थे और एक व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे, और चर्चा कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे, और जम के बुराई चल रही थी। इत्तेफाक की बात कि वो उसी समय आ गया, उसी समय आ गया। उसमें से एक तो बोले, अरे भाई तेरी उम्र बड़ी लंबी है, हम तुझे ही याद कर रहे थे, तुझे आधा घंटा हो गए तुझे याद करते हुए, अब बताओ याद कर रहे थे या बुरा कर रहे थे उसका? हैं? तो ऐसे छोटी छोटी बातों में लेकर मायाचारी इतनी कर लेते हैं कि इतना पाप का बंध हो जाता है, पता भी नहीं चलता और पाप बंद हो जाता है। क्रोध का तो दिखता है कि हाँ भाई वो गुस्सा कर रहा है, पाप कर रहा है, पता चलता है कि वो पाप कर रहा है। लेकिन जितना पाप क्रोध में लगता है उतना ही पाप मायाचारी में लगता है, क्योंकि मायाचारी धोखा है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो, और जिस किसने भी दगा किया है जाकर उसके घर को देखो, पता चल जाएगा। आज तुम किसी के साथ धोखा करोगे, कल कोई तुम्हारे साथ करेगा। तुम्हारे साथ करता है तुम्हें बुरा लगता है, तुम दूसरों के साथ करते तुम्हें अच्छा लगता है। हैं? तो धोखा नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारे जैनियों में ये बात खून में होती है कि वो मोटा मोटा जो धोखा है वो नहीं करते। अब छोटी मोटी तो देखो, अब घर गृहस्थी में रहते हैं तो छोटी मोटी तो अब करनी पड़ती। माता जी इतनी तो छूट कर दो आप। हैं? बच्चा है, लड्डू मांग रहा है, एक लड्डू दे दिया, दोबारा फिर मांगा, दूसरा भी दे दिया, तीसरा फिर मांगा, क्या करोगे? वो लड्डू उठा के चिया ले गई, चिया ले गई। कौन ले गई? लड्डू कौन ले गई? चिया ले गई। हालांकि है तो ये भी मायाचारी, लेकिन इस मायाचारी में आपका भाव किसी का बुरा करने का नहीं है, आपको अपने बच्चे का भला करने का है। इतनी झूठ की आपको छूट है। अब दुकान है, दुकान में मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, अब कपड़े की दुकान में आपका रिश्तेदार आया, बोले भाई साहब वो कपड़ा दिखाओ। कपड़ा दिखाया, क्या भाव का है? इतने रुपए का है। हमें ही लूटोगे क्या? रिश्तेदारों को लूटोगे क्या? चल कोई बात नहीं, तुझे खरीद की रेट में दे देते हैं। 100 रुपये में खरीदा था, 200 का बताया था और कह रहे हैं 150 रुपये में खरीदा है। देख भाई ले ले तू, घर की बात है इसलिए खरीद की रेट में दे रहा हूँ। कितने में दे रहा हूँ? 150 में खरीद की रेट में। लेकिन वो है कितने का? 100 रुपये का। वो भले यहाँ थोड़ी सी मायाचारी कर रहा है, लेकिन इस मायाचारी में उसका बुरा करने का भाव नहीं है। घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या? फिर तो सारी दुकान वाले आ जाएंगे, भाई हमें भी दे दे 150 में, हमें भी दे दे 150 में या 100 रुपये में, तो उसका तो दुकान ही लूट जाएगी। तो इसीलिए इतनी मायाचारी की आपको छूट होती है। एक बार की बात है कि एक शिविर में गुरुजी ने बताई थी ये बात कि एक शिविर में पूछा कि कोई बच्चा झूठ बोलता है क्या, चोरी करता है क्या? एक बच्चा खड़ा हो गया, क्योंकि बच्चे मन के, अरे बोलिए ना, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों को जो सिखा दो वो सीख जाते हैं और जैसा बताओ वैसे ही करते हैं। बोले मैं करता हूँ।
बोले किसने सिखाया तुम्हें? मेरी माँ ने सिखाया मुझे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चोरी करना सिखाया, झूठ बोलना सिखाया? हाँ, मेरी माँ ने सिखाया। कैसे सिखाया, अच्छा बताओ। उसने बताया। बोले जब मेरे पापा दुकान से घर आते हैं और मुँह हाथ धोने के लिए जाते हैं तो मेरी माँ उनके पर्स में से एक बड़ा सा नोट निकाल लेती है। फिर मेरे पापा पूछते हैं तुमने इसमें से नोट निकाला क्या? तो मेरी माँ कहती है नहीं नहीं, मैं क्यों निकालूंगी, तुमने किसी नौकर को दे दिया होगा, किसी को दे दिया होगा। अच्छा, फिर तुम क्या करते हो? जब मेरी माँ मंदिर जाती है तो मैं भी उनके पर्स में से एक नोट निकाल लेता हूँ। फिर मेरी माँ मुझसे पूछती है तो मैं भी कह देता हूँ तुमने किसी सब्जी वाले को दे दिया होगा, तुमने दूध वाले को दे दिया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम जो करते हो ना वही बच्चे सीखते हैं। बच्चे तुम्हारा प्रतिरूप हैं, बच्चे छोटे हैं तो तुम जो करोगे वो बच्चे सीखेंगे। इसलिए तुम्हारा उद्देश्य गलत नहीं था, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो रुपया इकट्ठा करती हैं और जब कभी पति को ज़रूरत होती है तो वो उन्हें पता होता कि इसके पास रखे होंगे, मुझे बताती नहीं है मगर रखे हुए ज़रूर मिल जाएंगे। तो जब भी ज़रूरत होती है वो निकाल के अपने पति को दे देती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसे तो इकट्ठे किए लेकिन इसमें आपका किसी का बुरा करने का कोई भाव नहीं था, कोई छलावा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई बुरा भाव नहीं था। इतनी झूठ की और चोरी की आपको, अरे बोलिए ना, छूट है। लेकिन जहाँ ठगने का भाव आ जाए, जहाँ 1 के 100 करने का भाव आ जाए, जहाँ 1 का 1000 करने का भाव आ जाए, समझना कि वहीं पर मामला गड़बड़ हो गया है। बच्चे, कहा जाता बच्चे भगवान का रूप होते, बहुत लोग कहते हैं, है ना? क्यों कहते हैं, क्या कारण है, कोई बता सकता है? बच्चे सरल होते हैं। कैसे होते हैं? सरल होते हैं। बच्चों के अंदर मायाचारी नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हैं, मुनिराज कैसे होते हैं? सरल होते हैं। तो बच्चों को मुनिराज की उपमा भी दी है। कैसी सरलता? बच्चों जैसी सरलता। कैसी सरलता? बच्चों जैसी सरलता। एक घर में जो व्यक्ति था वो सुबह जल्दी चला जाता था और रात को लेट आता था। सुबह जाता था, बच्चा सोता हुआ रहता था, और जब लौट के आता था तो बच्चा सो जाता था। केवल रविवार के दिन ही वो घर में मिलते थे। वो बाबूजी जो थे वो रविवार के दिन ही घर में रहते थे और बच्चा उनको देख पाता था। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो बीच में ही छुट्टी लेके आ गए। तो दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने कहा बेटा ज़रा जाके देख कौन आया है। बच्चा लौट के आया, मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। कौन आए हैं? अब उसे पता कि उसके पिताजी हैं, बाबूजी हैं, लेकिन संडे वाले पापा आए हैं या संडे वाले पिताजी आए हैं या संडे वाले बाबूजी आए हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा उसने? अरे बोलिए ना, क्योंकि वो उसी दिन देखता था। वो अभी रिश्ते नहीं समझ पाया क्या होते हैं मम्मी पापा में, या ज़्यादा जो गहराई से रिश्ते होते हैं वो नहीं समझता है। वो इतना ही समझता है ये संडे वाले बाबूजी हैं। हाँ, तो अपने जो आजकल की फैमिली है, जो पढ़ी लिखी फैमिली है, वो संडे के दिन अपने बच्चों के साथ रह पाती है। बाकी दिन तो बेचारे बच्चे अलग और मम्मी पापा अलग, है ना। वर्तमान समय में परिवार बिखरते जा रहे हैं, एकदम बिखरते जा रहे हैं। जो परिवार नाम की एक चीज़ होती थी, एक संस्था होती थी, वो आज ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि दोनों नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? अभी एक भाई साहब आए थे, बोले उनके बेटे ने जो है MBA भी किया है, PhD भी करी है, और एक पढ़ाई और बताई थी। बोले 3 पढ़ाई बड़ी बड़ी करी उन्होंने और फिर भी वो जॉब नहीं कर रहे, वो घर में ही हैं। बोले भाई हम नौकरी देते हैं, हम नौकरी करते नहीं हैं। और अब तो फैशन चली है नौकरी करने की,
हर लड़की जिसको देखो वो ही बाहर निकलने तैयार है, हैं? इससे हो क्या रहा है? हमारी समाज टूट रही है, क्योंकि नौकरी तो नौकरी है, भले वो तुम्हें 1 लाख 2 लाख दे रहे हैं, मगर तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, 18 घंटे काम करवा रहे हैं। और जब तुम इतना निचोड़ के घर आओगे तो घर के लिए तुम्हारे अंदर ताकत तो बचती नहीं है कि बच्चों को खिला सकें, कि बच्चों को टाइम दे सकें। अब नौकरी में इतनी मेहनत करी है, मोबाइल चला नहीं पाए हैं, तो घर आके क्या करोगे? अरे बोलिए ना, मोबाइल चलाओगे। एक दिन मैं मंदिर में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मंदिर में बैठी थी, भीड़ कम थी उस दिन, तो एक ही परिवार के 4 मेंबर थे। एक थोड़ी इधर बैठा, एक उससे 10 फीट दूर पीछे बैठा, एक उसके 20 फीट पीछे बैठा, एक उसके 10 फीट पीछे बैठा, और चारों मंदिर में बैठ के मोबाइल चला रहे थे। अब बताओ, मंदिर में बैठ के मंदिर के अंदर मोबाइल चला रहे थे, जबकि परिवार आया था तो परिवार एक साथ बैठता, चालीसा उठाता, सब एक साथ बैठ कर के चालीसा पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते। उसके बाद वहाँ जो महिला थी वो सबको बिठाती, सबके हाथ में जिनवाणी देती, चलो भगवान की पूजा करते हैं। सुधरने में भव का, भारत में नव का, और आज उत्तम आर्जव का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में खता का, वृक्षों में लता का, और जीवन में सरलता का। बड़ा ही महत्व जो है। सरल होता है वो तरल होता है, जो तरल होता है वो बहता हुआ होता है, और जो बहता हुआ होता है वो शुद्ध होता है। इसलिए सरल होने का प्रयास अवश्य करना है ना। नहीं होने में गर्व का, भोजन में सर्व का, और 10 लक्षण पर्व का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और लेने में मौन का। 10 लक्षण पर्व पर आप सब लोग यहाँ गुरु माँ के सत्संग सानिध्य में व्रत आराधना करते हुए अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हैं। आपने जहाजपुर का जो स्थान चुना है, ये जीवन में सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। आदमी जन्म लेता है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। पहले वैदिक काल में एक वानप्रस्थाश्रम की व्यवस्था होती थी जो 25 से 50 साल तक चलती थी। अब आधुनिक युग में वो जब से जॉब लगती है तब से 60 साल तक की उम्र तक वो वानप्रस्थाश्रम चलता है। पहले जो संन्यास आश्रम होता था वो तो आजकल ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि वानप्रस्थ के बाद तो आदमी सीधा भगवान के दर पे ही जाता है। तो आज मेरे भी जीवन में एक ये नया पड़ाव है, और हर व्यक्ति में, आप जो यहाँ सब लोग बैठे हैं, कभी न कभी उनके जीवन में ये पड़ाव आया हुआ है, और जो बाद के लोग हैं उनके भी जीवन में ये पड़ाव आएगा। 25 से 50-60 साल की उम्र के बीच में जो जीवन होता है, फ़र्क इतना है कि मेरे जीवन में इसमें 2 बार चेंज आया। पहला तो वो जो मैं जीवन बिता रहा था, लेकिन सन 2013 में भगवान निकलने के बाद से जो नया जीवन शुरू हुआ वो अद्भुत था, अतुलनीय था। तुम्हारी लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना। दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी। तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। एक बार जो भी आया यहाँ पे, खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो हाँ, दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। सर्व सुखी उसका जीवन हो गया, सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, श्याम मूरत लगे मनोहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना। दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी। तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। एक बार जो भी आया यहाँ पे, खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो हाँ, दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। सर्वसुखी उसका जीवन हो गया, सर्वसुखी उसका जीवन हो गया। राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम। श्याम मूरत लगे मनोहारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धार।